आपके मन की बात कार्यक्रम। लेकिन इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है पूरे भारतवर्ष को लगे कि हाँ वाकई में सरकार न्याय करने के लिए आगे है और आम आदमी और खास आदमी का फर्क ना हो, ये भारत सरकार को सुनिश्चित करना होगा। एक महिला मैं भी हूँ, एक महिला के दर्द को समझती हूँ। दर्द होता है, क्या पीड़ा होती है। केवल वहाँ किसान लोग वहाँ मौजूद थे जो उनके दर्द को समझ रहे थे। मेरी आवाज तो कोई सुने, मेरे दर्द को कोई तो पहचाने। मैं महिला हूँ और महिला के दर्द को भली बात समझ। जिसने अपराध किया है उसे जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए। दूसरा शरण अपनी दबंगई दिखा करके लड़कियों को दबाना चाहते हैं, उन पर कोई दबाव बना रहे हैं, तो उस पर भी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर। आज हमारा जो मुद्दा है जनता के मन की बात कार्यक्रम, यानी कि आपके मन की बात कार्यक्रम में स्वागत है आपका। तो हम जानना चाहेंगे जिस तरह से हमारी पहलवान बेटियों को क्यों मजबूर होना पड़ा, मजबूरन गंगा जी में अपने जो मेडल हैं उनको प्रवाहित करने के लिए क्यों मजबूर हुई। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं दिल्ली से गिरीश सिखरवार जी, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दिव्यापुर फपून से हमारे साथ हैं मनु राजपूत जी, हैं तो बीजेपी की नेत्री। लेकिन आज हम लोग एक सामाजिक चर्चा करेंगे, किसी भी पार्टी के प्रति वो नहीं रखेंगे। हम आप लोगों के मन की बात जानना चाहेंगे। और हमारे साथ अनंत राम से जुड़े हुए हैं टोल प्लाजा से अभिषेक आनंद जी। तो सबसे पहले अभिषेक आनंद जी, आपका स्वागत है। आप सभी मेहमानों का, मनु जी, सिखरवार जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आज आप पहली बार हमारे शो में कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो आपके मन की बात हम पहले जानना चाहेंगे, क्या ऐसी मजबूरी आ गई जो महिला जो बेटियां हैं, पहलवान हैं, उनको मजबूरन गंगा जी में अपने मेडल प्रभावित करने के लिए मतलब उत्तेजित होना पड़ा। किसी भी तरीके से किसान यूनियन के लीडर ने उनको समझाया तो वो मान गई। तो इसके बारे में थोड़ा अपने मन की बात बताइए हमारे दर्शकों को। अभिषेक जी। नमस्कार जी, मेरा नाम अभिषेक। इस समय जो मुद्दा गर्म है, जिसमें पहलवान बेटियां और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का जो मुद्दा चल रहा है, इसमें न्याय जरूरी है। दूध का दूध, पानी का पानी होना जरूरी है। कौन सही कौन गलत, क्या राजनीतिक मुद्दा है या द्वेषवश फंसाया जा रहा है किसी को, ये दोनों तरफ से अपने आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और बेटियों का मामला है तो ये स्वाभाविक तौर पे इमोशनल मुद्दा है और बेटियां लगातार वहां पर अपना धरना दे रही हैं। जी। उनके साथ किसान गुट के लोग भी साथ हैं, विपक्षी सारी पार्टियां साथ दे रही हैं। तो राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें न्याय हो, जो पूरे समाज, पूरे भारतवर्ष को लगे कि हाँ वाकई में सरकार न्याय करने के लिए आगे है और विपक्षी पार्टियों को मुंह की खानी पड़े। बशर्ते भारत जो सरकार है वो भी अपना कहीं ना कहीं लग रहा है कि अपना निर्णय न्याय करने में थोड़ी सी अक्षम लग रही है और विपक्षी पार्टियों को मौका मिल रहा है कि वो अपनी जो हो रहा है देश में सही या गलत, उसको मीडिया के माध्यम से या अपने आंदोलनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। और इसलिए भारत सरकार को ये सोचना चाहिए कि न्याय जितना और ज्यादा दृढ़ रहे और जितना सुनिश्चित रहे लोगों को कि हाँ न्याय, चाहे सांसद हो या कोई छोटा हो, सभी के लिए न्याय बिल्कुल बराबर मात्रा में बराबरी का न्याय होना चाहिए। ये नहीं हो कि कोई अगर बड़े आम आदमी और खास आदमी का फर्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी और खास आदमी का फर्क ना हो, ये भारत सरकार को सुनिश्चित करना होगा। ये मेरी भारत सरकार से मांग है कि इस तरीके से मामला लंबा ना खिंचकर जितनी जल्दी निर्णय हो, इससे भारत सरकार की छवि, भारत की छवि विश्व में अच्छी हो। क्योंकि मैं अभी सुन रहा था कि विश्व स्तर का जो खेल संगठन है
भारतीय कुश्ती संघ, वैश्विक कुश्ती संघ वो अपने भारतीय कुश्ती संघ को बैन करने की बात कर रहा है। तो इस तरीके से भारत की छवि धूमिल होती है, भारत के लोगों की छवि धूमिल होती है। लगता है कि भारत में कुछ नहीं है, भारत में बिल्कुल उसी तरीके सपेरों का देश लगता है। तो इन चीजों पे भारत सरकार को सोचना होगा। जी, अब शेख जी अभी हम आपके पास आएँगे। पहले मैं महिला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मनु राजपूत जी। मनु जी से समझते हैं। मनु जी आपके मन की क्या बात है? आप क्या कहना चाहेंगी जिस तरह की गतिविधियाँ हमारे देश में हो रही हैं? जो महिला पहलवान जो हमारे साथ गोल्डेस्ट हैं, जिनके साथ लोग तस्वीर खिंचवाने के लिए लालायित होते थे, आज वो दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आपके मन में क्या सवाल हैं? मनु जी। पहले मैं मिशन न्यूज के सारे श्रोतागणों को मैं नमस्कार करती हूँ, वंदना करती हूँ। और सही बात तो मैं महिलाओं की तरफ न तो तरफदारी करती हूँ, न ब्रजभूषण की तरफ से मैं न्याय की मांग करती हूँ। एक बार की बात होगी कि जालियांवाला हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो वापस किस लिए की थी? क्योंकि वो अंदर से दुखी थी, अंदर से वो बहुत ज्यादा तकलीफ थी कि जिसने मुझे नाइट उसकी वो दी हुई है उपाधि, आज मेरे पास अत्याचार किया जा रहा है। तो ऐसी उपाधि से क्या मतलब? महिलाओं की बिल्कुल सिंपैथी रखती हूँ उन लोगों पर, और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं मैं उन लोगों से न्याय गुहार करती हूँ। एक महिला मैं भी हूँ, एक महिला के दर्द को समझती हूँ, क्या दर्द होता है, क्या पीड़ा होती है, इसको मैं भली बात समझ रही हूँ। और यही वजह है कि जब महिलाओं की सुनी नहीं जा रही, उनके दर्द को कोई पहचान नहीं रहा था, ना विपक्षी न पक्षी, कोई भी नहीं जी। केवल वहाँ किसान लोग वहाँ मौजूद थे जो उनके दर्द को समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने नाराज होकर के अपने गुस्से को जाहिर किया। अपने सारे जो भी उनके पुरस्कार मिले हुए थे वो गंगा में विसर्जित करने के लिए, तो इसीलिए हो रही थी मेरी आवाज तो कोई सुने, मेरे दर्द को कोई तो पहचाने। लेकिन वहां पर जो किसान मोर्चा किसान के जो नेतागण थे उन्होंने कहने पर वो मान गई। लेकिन मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि मैं महिला हूँ और महिला के दर्द को भली बात समझ रही हूँ। इसलिए चाहे ब्रजभूषण हो चाहे कोई भी हो, यदि गलत करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का नियम है कि वो गलत का साथ नहीं देती है, तो उसमें दूध का दूध पानी पानी हो जाना चाहिए। और जो जिसने अपराध किया है उसे जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए। मेरा ये विचार। कहीं न कहीं महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ न्याय न होना, इतनी लंबा खींच के ले जाना, कहीं न कहीं तो सरकार का कुछ न कुछ तो इसमें भूमिका रहती होगी। आपको क्या लगता है? सरकार देखिए, सरकार यदि ये कहती है कि बेटी बचाओ, मतलब बेटी बचाने का जब नारा देती है तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो भी भारत की बेटियां हैं। कहाँ दर्द है, कहाँ पीड़ा हो, यह लड़कियां गलत कर रही हैं, गलत बोल रही हैं, उसका भी निर्णय होना चाहिए। ब्रजभूषण शरण अपनी दबंगई दिखा करके लड़कियों को दबाना चाहते हैं, उन पर कोई दबाव बना रहे हैं, तो उसमें भी जांच होनी चाहिए। सरकार के बहुत लंबे लंबे हाथ होते हैं, दूध का दूध पानी करने की पूरी क्षमता होती है। चलिए, अभी मैं आपके पास भी दोबारा आऊँगा, तो इससे पहले शिखरवार जी से समझना चाहेंगे। शिखरवार जी, आपको क्या लगता है कि जब इतनी ताकतवर जो हमारे देश की एक बहुत ही कह लीजिए जो गोल्ड मेडलिस्ट महिलाएं हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री जी, कई मंत्री फोटो खिंचवाने के लिए लालायित होते थे, आज जब इतनी खास कह लीजिए, जब हमारे देश की पहलवान है तो खास ही हम कहेंगे, जब खास लोगों को न्याय पाने के लिए इतना संकट झेलना पड़ रहा है, इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, आंदोलन करने पड़ रहे हैं और कई लोगों का उनको साथ लेना पड़ रहा है मजबूरी में। आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या है कि आम जो बेटियां हैं वो कैसे न्याय ले पाएंगी इस सरकार में? इस पर आपका क्या कहना है शिखरवार जी? बड़ा मुश्किल है दिनेश जी। आज इसी मामले में 2 नए डेवलपमेंट हुए हैं, उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ।
कि आज दिन में सिकरवार जी एक मिनट, सिकरवार जी एक मिनट, थोड़ा अपना जो है दूरी बना लीजिए, आपका सर कट रहा है। 1:15 पे जी एक ANI जो एजेंसी है जी उसके हवाले से एक खबर चलने लगी कि दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया है कि ब्रजभूषण के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, लिहाजा हम 15 दिन के बाद उस मामले में FIR कर देंगे। तो पूरे टीवी चैनलों पे ये बात चलने लगी कि दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया कि ब्रजभूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं। इसके बाद खुद उन्हीं का फिर दिल्ली पुलिस का 2:00 पे फिर उन्होंने एक ट्वीट किया ट्विटर पे कि ये गलत है, टीवी चैनलों पर गलत खबर चल रही है, अभी हम जांच कर रहे हैं, जांच प्रक्रिया में है। लेकिन बड़ा आश्चर्य का विषय हुआ दिनेश जी कि थोड़े समय बाद वो उन्होंने अपना किया हुआ ट्वीट ही डिलीट कर दिया। तो लिहाजा कितनी ताकत है ब्रजभूषण शरण सिंह की कि जैसे ही उसने ये सुना, पहली बात उनका बोलने का टोन आपने देखा ही होगा जी। किस तरह से वो पत्रकारों को दबा के रखते हैं। एक बहुत बड़े वो इंडिया टीवी था जो नहीं, रजत शर्मा जी का, जी उनका पत्रकार कोई सवाल करने लगा था, किस प्रकार उन्होंने दांत के अपने हाथ से निकाल दिया था। खैर, तो यहाँ उन्होंने तुरंत कहने लगे कि वो तो दिल्ली पुलिस करेगी और वो वहां गई थी गंगा में मेडल डालने के लिए। अब चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का आर्थिक साम्राज्य जो है और जो आपराधिक साम्राज्य है जी, तो वो केवल पैसे की भाषा समझते हैं। उन्होंने मेडल के विषय में कहा कि वो तो साहब वो 15-15 रुपए में मेडल मिलता जी। तो वो आदमी जो भारतीय कुश्ती संघ का वो रहा, खुद को ये कहता मैंने कुश्ती के लिए बहुत किया, और वो एक मेडल की कीमत 15 रुपए बता रहा। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता दिनेश जी कि किस प्रकार के लोग समझ लो बिठा रखे हैं नमूने, जो पहलवानों ने अभी बीच में वो रखा था। हो सकता है कि पहलवान इस आंदोलन को छोड़े, लेकिन दिनेश जी हमारा तो मन ये होता है कि विभिन्न खेल संघों पर जो राजनीतिक लोग बैठे हैं, चाहे वो किसी दल के हों, एक बार उनकी सफाई हो जानी चाहिए जी। अभी आपने IPL देखा होगा, अभिषेक जी हमारी तस्दीक करेंगे कि अभी गुजरात और उसके बीच में IPL का फाइनल हुआ था, ध्यान है आप लोगों को। तो उसमें हमारे BCCI के वो सचिव जी भी बैठे थे, जो अमित शाह जी के पुत्र हैं, जयशाह जी। तो वो जब धोनी आउट हुए तो उन्होंने इस प्रकार का अश्लील इशारा किया, जिसकी समझ बड़ा चर्चा हुई। तो एक बार ये पूरी सफाई करनी पड़ेगी कि राजनीतिक लोगों को तो ये खेल संघों से हटाना ही होगा। उनकी जगह भाई अधिकांश वो लोग आए जो उस खेल को जानते हों, विशेषज्ञ लोग हों, विभिन्न अवार्डी हो, द्रोणाचार्य अवार्ड हो या अर्जुन अवार्डी हो, तो हमारे ख्याल इससे सुधर सकता। नहीं तो ब्रजभूषण सरीखे लोग जो बताइए एक मेडल, जैसे कि पूरी बच्चे कब से खेल रहे हैं, इन लोगों ने अपना बचपन नहीं जाना, कुछ चीजें इन्हें त्यागनी पड़ती हैं जो खिलाड़ी अपने परिवार से दूर रहते हैं, और उनको बिल्कुल किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। नहीं है वैसा, उसे अपने मन से वो खा नहीं सकते, अपने वहां वो जा नहीं सकते। जब नेशनल भी खेलते तो परिवार से दूर रहते। हाँ, और आप बताइए उनके लिए उनका अध्यक्ष क्या कह रहा कि वो सब 15-15 रुपए में, और फिर कहीं गंगा में उसमें कहीं डालने गई थी, उन्होंने शिकायत को दे दी है। तो उनके मन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो एक आपराधिक व्यक्ति है भाई। वो टाटा के तहत उस पर मुकदमा रहा विभिन्न, खुद उसने टीवी पर कबूला है कि साहब मैंने एक आदमी को कहीं अपने उसमें की हत्या कर दी, राइफल से गोली मार दी। तो उस बात की तो हमारे ख्याल से खेल संघों की सफाई बड़ी जरूरी है। अगर राजनीतिक लोग रहेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसी शोषण की घटनाएं आती रहेंगी। तो ये 15 रुपए का मेडल क्या ब्रजभूषण शरण जी ले सकते हैं?
नहीं, वही तो ये सवाल है दिनेश जी कि 15-15 साल लगते हैं अपने खिलाड़ियों को तैयार करने में जी। और नहीं होती है, मेडल की कोई कीमत नहीं होती है कि उन्होंने कह दिया 1 रुपए से लेके करोड़ों रुपए का, 1 रुपए का भी जीतना बड़ा मुश्किल भारी पड़ जाता है जब मैदान में उतरते हैं लोग। जी। 1 रुपया इसीलिए तो मैंने शिखरवार जी से पूछने का प्रयास किया कि क्या वो 15 रुपए का जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, क्या वो 15 रुपए का एक मेडल ला सकते हैं? नहीं, मैं तो उनको चैलेंज करता हूँ कि भाई जब अगर 15 रुपए में, तो अभी कई बार ये कहते और दिखाई गए कि चलो तुम नहीं लड़ोगे तो हम दूसरे को पहलवान बना देंगे। ये ठीक है कि आप इस स्थिति में हैं कि किसी को भी आप किसी भी प्रतियोगिता से बाहर कर सकते हैं और अंदर कर सकते हैं, लेकिन मेडल तभी आएगा जब उसमें कुछ दम होगा, टैलेंट होगा। हाँ, बताइए, केवल आप हो तो सकते हैं, किसी को आप भर सकते हैं, लेकिन वो चलेगा तभी जब वो, तो लिहाजा जब तक सफाई नहीं होगी, राजनेता जो बैठे हैं, जो हमारे बेटियों का या बच्चों का भी शोषण होता है, अभिषेक आनंद जी तहसीक करेंगे। हम लोग चूंकि हर क्षेत्र में रहे हैं तो उनके साथ भी परेशानी आती है, भेदभाव होता है। और अब देखिए क्या होता है। देखो अभी तो पहलवान बेचारे खुद ही बताइए, उनके खिलाफ रिपोर्ट हो गई, उस दिन सड़क पे घसीटे गए और उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट भी हुई, दंगा फैलाने और तमाम तरह की जो संगीन धाराओं में रिपोर्ट की। तो पहले वो खुद बचे। इसीलिए शिखरवार जी और मनु जी, अभिषेक जी, मैंने आज से इस कार्यक्रम का नाम रखा है आपके मन की बात। आपके मन में क्या है? अभी तक हम लोग 9 वर्षों से सुनते आए हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात। मिशन न्यूज अब कार्यक्रम चलाएगा जनता के मन की बात। तो अभिषेक जी, आपके मन की बात और हम जानना चाहेंगे। जिस तरह से आपको पोर्ट किया शिखरवार जी ने, क्या इसी तरह से हमारे देश की बेटियों को, महिलाओं को संघर्ष करना पड़ेगा और न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसकी जरा थोड़ी और गहराई से मंथन कीजिए। दिनेश जी, शिखरवार जी, मनु जी, मैं इस चीज पे अपने मन की बात ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आज न्याय नहीं मिल रहा, ये ज्यादा बड़ी बात है। आज पहलवानों को नहीं मिल रहा, कल किसानों को नहीं मिल रहा था, या कल किसी बहुत छोटे छोटे मामले हर चौकी थाने के पास हो रहे हैं, उन्हें न्याय मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इसकी आज बहुत बड़ी चर्चा की जरूरत है, बहुत बृहद स्तर पे चर्चा की जरूरत है। अन्यथा क्या होगा कि इतना बड़ा विशाल देश है, 150 करोड़ लोग हो चुके हैं, विश्व में नंबर 1 आ गए हैं, और हर कोने पे अत्याचार और शोषण हो रहा है। इनको अगर नहीं बहुत विधिवत तरीके से अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जनता को उनके अधिकारों का हक नहीं मिलेगा और वो वहीं परेशान रहेंगे। और इसीलिए अपना देश बहुत पिछड़ रहा है। और एक मैंने कहावत सुनी है कि 100 में 99 लोग एक साइड हैं और एक व्यक्ति अगर दूसरा विचार रखता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। और जबकि इस चीज ये अपने यहाँ सिर्फ भीड़ तंत्र के तौर पे ज्यादा है। अगर एक व्यक्ति अगर अलग विचार रखता है, उसे अगर कुचल दिया जाएगा, उसकी बात को कुचल दिया जाएगा, तो एक मत तो हो जाएगा 99 का, लेकिन वो मौलिक विचार जो एक व्यक्ति के दिमाग में पहले आता है, जैसे आज स्काइप चल रहा है और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जिससे हम आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक आम आदमी के मौलिक अधिकारों को कहीं ना कहीं कुचला जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हो? कुचला जा रहा है। और न्याय अगर नहीं मिलेगा, जैसे आज पहलवानों की बात है, उसमें हम लोग बहुत गहराई से नहीं जा सकते क्योंकि न्यायालय का विषय है। और ब्रजभूषण शरण सिंह का रवैया जरूर मुझे भी दिख रहा है कि सही नहीं है, क्योंकि उनके बात करने का तरीका, उनकी आपराधिक छवि, उनके ऊपर लगे बहुत सारे केसेस, तो
जो व्यक्ति इतना आपराधिक प्रवृत्ति का है तो क्या उसे कंडेम नहीं किया जा सकता? क्या सरकार उसके प्रति कोई कड़ा रुख नहीं अपना सकती है? ये सरकार को दिखाना चाहिए। अन्यथा इस तरीके से अगर सरकार चलेगी तो उससे जनता के मन में बहुत ही गलत भावनाएं पैदा हो रही है, उन्हें असुरक्षा महसूस होगी, जिससे देश का नुकसान होगा, देश के लोगों का नुकसान होगा। और ये सरकार अपने इस दौर में जब भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा तो उसका बहुत अच्छे शब्दों में वर्णन नहीं किया जाएगा, जिससे आज मोदी जी या पूरी सरकार उन्हें लग रहा है कि मैं राम राज्य लेकर आया हूं, लेकिन 150 करोड़ लोगों में उनसे पूछिए जो 80 करोड़ लोग अनाज ले रहे हैं, तो वो लोग जो अनाज से ही जीवित है, सोचिए वो क्या विकास की राह पे जाएंगे, जिन्हें सिर्फ पेट भरने तक की दिक्कत है। तो इन चीजों पे बहुत बृहद स्तर पे कमेटी बना के काम करने की जरूरत है, शिक्षा पे काम करने की जरूरत है। न्याय आज दिख रहा है कि इतने खास लोगों को नहीं मिल रहा है और आम लोगों पे, जैसे सिकरवार जी ने कुछ इंगित किया था कि छोटे छोटे स्तर पे बहुत शोषण हो रहा है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और अलग अलग। तो इन चीजों पे अगर सरकार विचार नहीं करेगी तो सरकारों को केवल सिर्फ गिराने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अन्य सरकारों में भी लगभग ऐसा ही रहता है, ये मेरा अनुभव है। बस जरूरत ये है कि जनता के मुद्दे शिक्षा है, न्याय है और स्वास्थ्य है, इन चीजों पे अगर जैसे आपकी दिल्ली सरकार कुछ बेहतर करने की स्थिति में है, तो दिल्ली का मतलब राज्य स्तरीय केंद्रीय सरकार, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वो कुछ बेहतर कर रही है मेरे नजर में। अब अगर 100% कोई सही नहीं हो, परफेक्ट नहीं है, तो उसमें कमियां निकालिए, लेकिन काम करके दिखाइए। आप एक टारगेट करिए कि आज मैं आप न्याय व्यवस्था को ही सही कर दीजिए इस मुद्दे के बाद। किसान के मुद्दे, किसान का कितना बड़ा आंदोलन हुआ, किसान के लिए क्या हो पाया? आज मेरे पास जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ किसानों की हालत पहले जैसे ही है और बदतर है, वो बताते हैं, वो दिखते हैं। तो इसी तरीके से न्याय व्यवस्था बेहतर हो, कम से कम इस मुद्दे के बाद तो सरकार इस तरीके का कोई निर्णय ले कि एक छोटे तबके तक न्याय की पहुंच हो और सुलभ हो और बेहतर हो, ताकि लोगों को भरोसा है। मुझे लगता है कि लोगों में भरोसा कम हो रहा है। धन्यवाद। मनु जी, क्या आम आदमी को इसी तरह कुचला जाएगा, दबाया जाएगा, जब इतने हमारे खास लोग जो प्रसिद्ध लोग हैं, जब उनको अपने मौलिक अधिकारों के लिए इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, तो हमारे देश के आम आदमी को न्याय पाने के लिए कौन-कौन से पापड़ बेलने पड़ेंगे, देसी भाषा में बोलते हैं। आप थोड़ा स्पष्ट करिए, क्या आगे आने वाले समय में, भविष्य में हमारे देश के जो आम नागरिक हैं, उनको मौलिक अधिकार उनके सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? मनु जी। मौलिक अधिकार सुरक्षित रह पाएंगे, यहाँ सरकार अनदेखी कर रही है चुनाव के कारण, मेन बात है। क्योंकि यहाँ पर मैं समझती हूँ कि ब्रजभूषण शरद कम से कम 6-7 बार सांसद विधायक जो भी कुछ रहे हैं जी, तो सरकार सोच रही है कहीं ऐसा ना हो कि मैं ब्रजभूषण शरद को पार्टी से निकाल दूं तो कहीं मेरी सरकार में कोई दिक्कत ना आ जाए, ये भी एक मुद्दा बनता है। लेकिन इस कारण यदि सरकार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यहाँ पर लोकतंत्र को बचाना चाहिए उनको, और मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि बेटियों को न्याय दे, तभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा आपका सफल है, अन्यथा ये फालतू का ढिंढोरा मत कीजिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। आपने कम से कम बीजेपी में रहकर इतनी तो बात कही है, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। तो शिखरवार जी, क्या आपको लगता है आने वाले समय में हमारे देश का जो तांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जो आम आदमी के मौलिक अधिकार हैं, वो सुरक्षित रह पाएंगे या इसी तरह से हमेशा कुचलते रहेंगे जो भी सत्ता रूलिंग पार्टी आएंगी? नहीं, बिल्कुल आशा ही जीवन है दिनेश जी। हम लोग तो ये आशा कर ही सकते हैं कि लोकतंत्र सुरक्षित रहेंगे और इसके लिए जनता को भी सचेत रहना पड़ेगा। लेकिन जो सरकार है उसे भी ये सोचना चाहिए, जब आम जनता के मन में, जो अभिषेक जी ने अभी बात कही, तो उसके मन में भरोसा होना चाहिए कि हमें न्याय मिलेगा। जैसे पहलवानों को भरोसा था, चूंकि वे गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे और प्रधानमंत्री के साथ नाश्ता भी कर चुके थे, तो उन्हें ये भरोसा था कि जैसे ही हम
धरने पर बैठेंगे तुरंत उनका फोन हो जाएगा कि उन्हें कहे बेटा दिनेश कहाँ आप धरने पर आइए, हम समझौता करते हैं। तो जो ये जो स्थिति हुई है उनका जो विश्वास टूटा है, आपको ध्यान हो दिनेश ने जब मेडल 30 तारीख को वो जा रही थी, जब उन्होंने ऐलान किया तो एक 2.5 पेज का पत्र भी सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं ये चाहती थी कि देश के राष्ट्रपति को मेडल अपना दूं, लेकिन इसलिए मैं उनको नहीं दे रही हूँ कि वो 2 किलोमीटर के अंदर जहाँ जंतर मंतर पर वो बैठी थी, पास ही में उनका निवास है 2 किलोमीटर के अंदर में, वो नहीं आई, एक बार भी उनने पूछा नहीं। और मैंने फिर सोचा कि प्रधानमंत्री को दूं, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी इतने दिन हम बैठे हो गए, उन्होंने कुछ खबर नहीं ली। तो हम ये चाहते हैं कि इसे हम माँ गंगा को ही समर्पित कर दें, क्योंकि वो ही एक ऐसी है जो सभी दुनिया की गंदगी अपने उसको करके निर्मल कर देती। तो ये जो दिनेश जी, आम जनता के मन में अगर ये विचार हो गया कि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो भाई साहब बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। आदमी सड़क पर न्याय करेगा, क्योंकि अभी आदमी को ये रहता है कि साहब पुलिस को हम जाएंगे तो न्याय मिलेगा, अदालत में हम जाएंगे न्याय मिलेगा, सत्ता के पास जाएंगे न्याय मिलेगा। अगर ये होने लगेगा और मन में अगर ये विचारधारा जगी लोगों के कि साहब कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा, तो साहब वो तो आदम युग आ जाएगा और हम लोग भी शायद उस ओर बढ़ेंगे जहाँ हाथ काटे जाते हैं, पैर काटे जाते, सर कलम किया जाता। तो हम नहीं चाहते दिनेश जी वो स्थिति आए। इसके लिए हम और आपको सबको सचेत होना पड़ेगा। आज जो आपने चर्चा की बड़ा अच्छा लगा, जिसमें हम लोगों ने पार्टी से छोड़ के और आपका जो ये कार्यक्रम है मन की बात, ये भी हमको बहुत अच्छा लगा, कोई रहने चेचे नहीं, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। आपको बहुत बहुत बधाई इसके। चलिए, तो इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप में से जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर किसी को अपने मन की बात शासन प्रशासन तक पहुंचाना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हम आपसे चर्चा करने के लिए तत्पर हैं। आपके मन की बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारे साथ शिखरवार जी, मनु राजपूत जी, अभिषेक जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और आगे भी आपके मन में कोई भी चर्चा हो तो निश्चिंत हमारे चैनल पर आकर अपने मन की बात करें। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात करते हैं, हम आम जनता के मन की बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।